इस युग में आयुर्वेद बना है हर मनुष्य के लिए वरदान, और बेन मून फार्मा इस वरदान को पहुंचा रहे हैं हम तक, जिनके पास है हेल्थ, स्किन, हेयर, पर्सनल, होम और एग्री के 350 हर्बल प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज, जिनके प्रोडक्ट्स हैं सेफ, इफेक्टिव, बिना साइड इफेक्ट्स और जीएमपी सर्टिफिकेट से अप्रूव्ड। बेन मून, डिस्कवरिंग नेचर, हीलिंग लाइव्स। हमारी जो बहुत डिमांड कर रहे थे साहब कि हम सब लोगों के पास नोनी की कैप्सूल्स या नोनी के सिरप्स वगैरह है, नोनी क्यों हम नहीं लेके आ रहे हैं। मैंने कहा था कि हमारा आयु वरदान है, आयु वरदान में हमने नोनी रखा हुआ है, मोरिंगी सिट्रीफोलिया, जिसका लैटिन नेम है तो उसमें है, लेकिन बहुत ही डिमांड के बाद कि नहीं साहब एक नोनी की एक अलग ही प्रोडक्ट लेते आते हैं, तो इसीलिए हम ये नोनी कैप्सूल्स भी लेके आए हैं, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर और फाइट फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, यानी कि जो रेडिकल्स हमारे शरीर में अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनता है उसको स्कैवेंजिंग करता है, इसको बाहर निकालता है। बेन मून नोनी कैप्सूल कंसिडर बी ए सोर्स ऑफ द एसेंशियल विटामिन एंड फाइटोन्यूट्रिएंट। तो यानी कि ये सब में आपको ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि ये जो मोरिंगा में भी फाइटोन्यूट्रिएंट है, इसमें भी नोनी में भी फाइटोन्यूट्रिएंट है, अपने फ्लैक्सीड में फाइटोन्यूट्रिएंट है, तो ये सब हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसी तरह से कि जो वैसे सब कॉम्बिनेशंस में देते हैं तो भी चलता है, लेकिन एक जो फ्लैक्सीड है वो कार्डियोवास्कुलर के लिए रखो, यानी कि जिसको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो प्रोग्राम रहता है उसके साथ उनको ये प्रमोट कीजिए। उसके बाद जो हमारा ये मैंने आपको बताया था पहले कि जो हमारी प्रोडक्ट है, हमारी मोरिंगा की जो प्रोडक्ट है, मोरिंगा को आप ऐसी तरह से आप प्रमोट कर सकते हो कि यानी कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट और एड्जुवेंट थेरापी के रूप में, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आयुर्वेदन देते हो, तुलसी देते हो, अल्का प्योर देते हो, तो साथ में मोरिंगा भी आप एक कैप्सूल डाल दीजिए। और कई बार ऐसा है तो मोरिंगा जो सपोज वो ले रहे तो मोरिंगा नहीं देना है तो ये नोनी कैप्सूल्स भी रख सकते हैं, यानी कि जो दूसरे कार्डियोवास्कुलर डिसीज के अलावा जो दूसरे कोई भी प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आप जो 3 प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो तो अभी साथ साथ में कहीं पे आप मोरिंगा प्रमोट कीजिए और कहीं पे आप ये नोनी कैप्सूल आप प्रमोट कीजिए, और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में आप फ्लैक्सीड को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट और बूस्ट इम्यूनिटी पावर है नोनी के ऊपर। ये डाइजेस्टिव भी बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन नोनी एक एंटी कैंसर्स के रूप में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये मैंने मेरे खुद के क्लिनिकली जो इवोल्यूशंस में भी मैंने देखा हुआ है कि यहाँ अहमदाबाद में आज से करीबन 15 साल पहले एक सिंपोजियम हर्बल के ऊपर हुआ था, कैंसर्स के ऊपर। इनकी कैंसर्स में हर्बल प्रोडक्ट जो रहती है वो कैसी तरह से कार्य करती है, तो वहाँ जो हमने प्रेजेंटेशंस रखा था उसी टाइम बेन मून के पास, आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे पास नोनी की प्रोडक्ट थी, नोनी सिरप था हमारे पास। नोनी सिरप का जो हमने क्लिनिकल इवोल्यूशंस किया था वो जो डेटा था वो हमने वहाँ सबमिट किया था और उसके ऊपर लेक्चर हमने दिया हुआ था। तो उसी टाइम जो वैज्ञानिक आए हुए थे उसको भी ये मोरिंगा, ये अपने नोनी के ऊपर कि बहुत ही इन लोगों को भी बहुत ही अच्छी जानकारी थी। और आज के दिन में मेजॉरिटी बहुत सारे ऐसी कंट्री है कि जो नोनी को इसको अच्छी तरह से वो कैंसर्स में भी प्रमोट करते हैं। और ये एक वाइल्ड लाइफ एक फूड है, यानी कि जो ट्राइबल एरिया के जो लोग रहते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम रहता था, या उसको तीर कामठा या कुछ लग जाता था, घाव लग जाता था या कोई बीमारी होती थी, तो ये नोनी का उसको वहाँ ये जंगल का तय था, तो जंगल में नोनी को काट के उसकी ये सब्जी खाते थे या उसकी पेस्ट बना के वहीं पे लगा देते थे। यानी कि ये हजारों साल पुराना इसका ये नोनी का महत्व है हेल्थ के ऊपर। तो अभी जाके आ जाते उसका ओवरव्यू के ऊपर कि ये 1953 में बॉटनिकल साइंटिस्ट मिस्टर रूफल हैकिन ने बॉटनिकल स्टडी फाउंड आउट किया था, उसमें एंजाइम से द ज़ेरोनिन नाम का एक तत्व उसको यहाँ उसमें मिला हुआ था। दैट्स कंपेयर्ड टू पाइनएप्पल, नोनी कंटेन्स द 40 टाइम्स मोर ज़ेरोनिन एंजाइम विच स्प्रेड इन द बॉडी एंड enhance the working and absorption of the protein in the body, thereby the increase in the efficacy of the body। ये 09 जो है, 09 जो पाइनएप्पल्स जो हम लेते हैं, जो पाइनएप्पल्स रहता है उससे 40 गुना ज़्यादा उसमें 09 रहता है। यानी कि हम जो भी खुराक खा रहे हैं
वो खुराक खाते हैं तो खुराक एब्जॉर्ब होता है, तो कई बार क्या एब्जॉर्ब नहीं होता है, प्रोटीन भी लेते हैं प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता, कई प्रोटीन हमारे शरीर में बनते हैं वो नहीं बनते हैं क्योंकि हमारी एजिंग की वजह से या हमारी गलत फूड की हैबिट की वजह से। लेकिन ये नैनिकोप्सिलम जो खाने से यानी कि डाइजेस्टिव पावर उनका बहुत ही अच्छा होता है, और ये ज़ेरोनाइन जो रहता है, ज़ेरोनाइन वो 40% ज़्यादा प्रोटीन को एब्जॉर्ब करवाने हमारे शरीर में लाने में मदद करता है। तो नोनी यानी कि आल, जिसको हम बोलते हैं आल, हिंदी में आल बोलते हैं, और उसका साइंटिफिकली नाम है मोरिंगी सिट्रीफोलिया। तो ये हमारा हो गया मोरिंगा हमारी नोनी कैप्सूल्स। तो नोनी कैप्सूल्स कितनी लेनी है? 1 और 2 कैप्सूल्स। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको 2 कैप्सूल सुबह में दीजिए, जिसको कम प्रॉब्लम है उसको 1 कैप्सूल दिन में 2 बार दीजिए, उसको सुबह में 1 कैप्सूल और शाम को 1 कैप्सूल, अदरवाइज बाय द डायरेक्टेड बाय द फिजिशियंस। यानी कि आपको कोई सलाह चाहिए तो आप हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं उसको आप फोन करके पूछ सकते हो कितनी लेनी है, 1 या 2, लेकिन 1 या 2 कैप्सूल सुबह और शाम दिन में 2 बार लेनी है। राइट, अभी जाके